देखिएगा, ब्यूटीफुल क्वेश्चन. A hot plate of an electric oven connected to 220 volt line has two resistance coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series and in parallel. What are the current in three cases? What are the current in three cases? इतना अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, चलो जब आप सॉल्यूशन करेंगे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है. पोटेंशियल डिफरेंस आपका नाम V इज इक्वल टू आपका देखो 220 वोल्ट. ये आपको देखो गिवन दिया हुआ है. दूसरा आपको क्या दिया हुआ जरा देखिएगा. रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल ए रेसिस्टेंस, इसको ए लिखिए तो आपका इसका आर ए रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल इसे बढ़ो. ये आपका देखो ना रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल भी, इसको आप लिख सकते हैं आर बी, और ये इसे आपका देखो 24 वोल्ट. ये दोनों आपका देखो यहाँ गिवन दिया हुआ है. अब ये जब दिया हुआ है तो ना अब आपको कह रहा कि ईच आपका विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज, यानी कि एक बार आपका नाम ये सीरीज में है, एक पैरेलल है, और एक बार एक का. तो व्हेन आइदर कॉइल है, देखो फर्स्ट केस व्हेन या तो कॉइल ए और कॉइल बी इज यूज्ड. जब इसको आपका नाम सेपरेटली अलग अलग आपका नाम इसके, देन तब आप क्या करेंगे, करंट आप फाइंड आउट करेंगे. तो आई करंट, तो आपका देखो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर ए, और V इज इक्वल टू आई आर कॉइल ए के लिए, कॉइल बी के लिए आपका एजेड के लिए. तो ना इस केस में भी देखिए आपका I इज इक्वल टू V अपॉन आर ए हो जाएगा, या और I इज इक्वल टू V अपॉन आर बी हो जाएगा. ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, इट विल कम डाउन. ठीक हो गया. I इज इक्वल टू 220 ओवर कितना है 24. या इसके लिए I इज इक्वल टू, इसके लिए भी वही चीज आएगी 220 ओवर 24. क्लियर हो गया. 2 से किससे कट जाएगा, 2 से 2 110 से 2 आपका 12 सा हो गया. क्या फिर 2 से 2 5 2 5 से, और 2 से आपका नाम देखिए 2 6 है. अब आपका देखो 55 है और 6 है, तो कितनी बार कटा 9 पॉइंट एम्पियर. इससे भी 9.2 एम्पियर ही आएगा आपका. और तो जब दोनों फर्स्ट कंडीशन में आपका, जब दोनों को आपका सेपरेट जब इनका करंट निकालना हो, क्योंकि दोनों की आपकी क्या है रेसिस्टेंस इक्वल है. सेकेंड केस अब देखिए, ये सीरीज में आर ए इज इक्वल टू आपका 24 ओम, और R2 इज इक्वल टू भी आपका देखो ना 24 ओम. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये, अगर आपका ये जो बैटरी है या कोई भी सोर्स है, सोर्स आपका आप सोर्स लिख सकते हैं, बैटरी नहीं लिखिए. 220 वोल्ट पावर सोर्स
पावर सोर्स आपका प्लस ये माइनस, ये हो गया। तो आपका नाम व्हेन आर ए एंड आर बी आर इन सीरीज, इसलिए टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in series RS is equal to RA plus R1. So now RS is equal to 24 plus 24. RS is equal to 48 ohm. Clear हो गया? इससे now current drawn in series आपका बाय ओम्स लॉ आपका क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर एस, तो I इज इक्वल टू आपका देखो V अपॉन आर एस आ जाएगा, तो V आपका 220 ओवर अब आपका देखो 48 आपका 48 ये आपका वोल्ट में है और ये आपका ओम में है। ये आपका वोल्ट था और ये आपका ओम था। ऐसा क्या वोल्ट पर ओम का मतलब ही आपका एम्पियर होता है। फिर आप काट दीजिए इसको, कितना हुआ 2 से हुई 2 1.0 और 2 से आपका नाउ दिस इज 2 24 2 से 55 और 2 से आपका 12, तो नाउ दिस 55/12 आपका नाम आई इज इक्वल टू डिवाइड करिए 4 से 48 कितना हो गया 7 हो गया पॉइंट आपका नाम, तो कितना आ रहा है 72 12 6 करंट ड्रॉन इन सीरीज, करंट ड्रॉन इन सीरीज, करंट ड्रॉन इन सीरीज कर देंगे ऐसा दिखा। अब आपका देखो थर्ड केस में प्लस माइनस देखो यहाँ तक आई जाएगी, उसके बाद ये I1 हो जाएगा और यहाँ I2 हो जाएगा। दिस इज RA इज इक्वल टू आपका नाम इज 24 ओम एंड देखो दिस इज RB इज इक्वल टू आपका देखो नाम दिस इज 44 I1 I2 इस पॉइंट पे आकर के फिर आपका I हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो द सोर्स, तो वेल RA and RB are in parallel, तो इसलिए आपका टोटल इक्विवेलेंट लिखिए या रिजल्टेंट भी आप लिख सकते हैं। देखो टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 अपॉन RP इज 1 अपॉन RA और प्लस 1 अपॉन RA, तो now 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24। इसका एलसीएम आपका आ जाएगा, क्योंकि जब आपका सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं, सेम डिनोमिनेटर तो आपका सेम न्यूमरेटर उतर करके आ जाता है 1.9। वैसे भी 24 बन जब 1 आपका देखो बना दिस ये आपका 2/24, तो आपका रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के रेसिप्रोकल ये RP ओवर 1 हो जाएगा, ऐसे 24 ओवर 2, तो ये है। इसलिए अब आपका नाम करंट ड्रॉन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बाय वही ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I आपका देखो ये पैरेलल में IP इंटू आपका देखो RP, तो IP इज इक्वल टू आपका V अपॉन RP, V 220 ओवर
वही फिर आपका 110 और आपका 6, फिर आपका 55 और आपका 3। आई पी इज इक्वल टू 1G8, जल्दी बताइए। अरे इतनी देर थोड़ा लगती है। 18.3 एम्पियर। तो तीनों केसेस में हमने करंट ड्रॉन निकाला, जब सेपरेटली था, जब पैरेलल था, जब आपका नाम है ये आपका सीरीज में था यहाँ। तो इसको इधर करिएगा प्लीज, डू इट। देखिएगा नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन, रेसिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड रेडियस 0.1 mm इज मेजर्ड एज 21 ओम। यानी कि एक तार आपका जो यूनिफॉर्म तार है जिसकी लंबाई आपका 30 मीटर है और उसका रेडियस आपका नाम, आप सिंपल से इसको आप समझिए, ये एक तार है, दिखाई दे रही है उस पर, देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये तार है, इसकी लेंथ आपका 30 मीटर है, उसने कहा सब कुछ। इसका ये जो पोर्शन है इसका, ये इसका रेडियस, इस तार का जो रेडियस है वो तार का रेडियस आपका नाम 0.1 mm है। और इस तार की जो रेसिस्टेंस है वो 21 ओम है। लेंथ इज 30 मीटर, आपका देखो वो आपका रेसिस्टेंस 21 ओम, और इसकी जो ये रेडियस है, इस तार की जो रेडियस है ये आपका नाम 0.1 mm है, 0.1। तो आपको इसकी रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। कीप इन माइंड, देखिए फिजिक्स में व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, तो सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंस आपको देना है वो आपको फिगर्स, चाहे वो आइदर यू हैव टू ओनली ड्रॉ अ लाइन, चाहे वो लाइन ही ड्रॉ करनी है आपको, दिस इज द फिगर। उसके बाद उसकी डिमार्केशंस क्लियर होनी चाहिए, सी ए भी लिख सकते हैं आप, यानी कि वो आपका क्या होना चाहिए, पूरा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, उसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यानी कि मार्क्ड होनी चाहिए, एवरीथिंग मस्ट बी मार्क्ड। इसके बाद आपका याद रखिएगा रिक्वायर्ड फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से आपको कैलकुलेशन करनी है ना, देखो, और इसी में आपका यूनिट्स, बहुत सारी चीजें आती है यूनिट्स में। अब जैसे यहाँ पे आपका देखो ना, इस वाले सवाल में सारी चीजें कैलकुलेशन तो एट लास्ट है आपका ना, कैलकुलेशन लास्ट में हो जाएगा। मतलब सिंपली वन क्वेश्चन विच इज गिवन टू यू हैज योर 5 पार्ट्स, लास्ट में आंसर निकालने का। अब आपका देखिएगा सॉल्यूशन नंबर 2, देखिए दिस इज अ वायर, यूनिफॉर्म वायर उसमें बोला, इसकी जो यहाँ पर रेडियस है ये r इज इक्वल टू 0.1 mm है। ये देखिए इसकी जो लेंथ यू आर लुकिंग दैट, इसकी लेंथ आपका नाम देखो, दिस इज 30 मीटर, और इसका जो रेसिस्टेंस है इस वायर का r इज इक्वल टू दैट इज आपका 21, क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेते हैं, 21 में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है फाइन, देखिए फिगर हमने बना दी, ये औचित्य इसका बिल्कुल आपका देखो ना, दिस कि इसका मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम एग्जैक्ट और करेक्ट फिगर। इसके बाद आपका नाम देखो, ये इसके साथ फिगर के साथ आपका एक पूरा डिस्क्रिप्शन मार्क्ड आपका हो गया। अब यहाँ पर जैसे दूसरे नंबर पे आपका वो डिमार्केशन भी हो गई आपके, देखो ये सब कुछ लिख दिया हमने, इसमें दोनों काम एक साथ हो गए। अब आपका देखो तीसरा पैटर्न पे आपका देखो नाउ रिक्वायर्ड फॉर्म, आपको याद होगा कि जो उसके फैक्टर्स थे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, आपने कहा था कि कोई भी वायर की लेंथ पे रेसिस्टेंस इफेक्ट करता है
If it is going to be increased, it must be increased because it is directly proportional to. And if you are going to subtract, lower the length of the wire, it will be also subtract. Twice और half में हम काम करते थे वहाँ पे, देखिए अपना। दूसरा था R is inversely proportional upon 1 upon A of cross section. इसका मतलब क्या हो गया? If A is increased, R is decreased. If A is decreased, R is increased. ट्वाइस और हाफ लेकर के हम काम करते थे वहाँ पे। और जब इन दोनों इक्वेशंस को हम मेल मर्ज जैसे करते थे, इनको मर्ज करते थे, मर्जिंग बोथ द इक्वेशन, तो क्या हो जाता था? R is directly proportional to L upon A. और इसको हटाने के लिए, फॉर रिमूविंग दिस, वन कांस्टेंट वाज टेकन अप ना, जिसको रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहा जाता था, रो एंड तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता था। इज इट क्लियर? अब मैं आई एम कमिंग हियर, तो रिक्वायर्ड फॉर्मूले का मतलब R इज इक्वल टू आपका रो इनटू आपका L ओवर A। इज इट क्लियर? हमें क्या निकालना है? रेसिस्टिविटी। दिस इज, इसी को आप क्या कहते हैं? कांस्टेंट या रेसिस्टिविटी, या इसी को आप क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। जब आप ये क्लियर करेंगे ना, एग्जामिनर को भी लगेगा। अब देखो, ये हमें निकालना रेसिस्टिविटी, R इज इक्वल टू, सॉरी, रो इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू R इनटू क्लियर कर दो, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। अब अगर इसकी यूनिट की बात करूं मैं, देखो यूनिट ऑफ रो, जो आप रेसिस्टिविटी जिसको कहते हैं, तो क्या था? R का मतलब ओम, एरिया का मतलब लेंथ टू लेंथ, इसका मतलब क्या हो गया? मीटर स्क्वायर ओवर लेंथ आपका मीटर, एरिया में तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया डबल डायमेंशन हो गई, डबल डायमेंशन, 2 डायमेंशन पे काम करती है। और 1 मीटर से 1 मीटर कैसे, क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ, इसीलिए मैंने डिमार्केशन की बात की थी आपका, देखिए इसीलिए जो डिमार्केशन की मैं बात कर रहा था, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। रेडियस हमारा किस में होना चाहिए था? मीटर में, लेकिन वो किस में है? mm, ठीक है ना? तो देखो इसका मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। इसका मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू आपका 100 इंटू 10, ये आपका mm में हो गया। तो देखो इसका मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 2 3। चेक करिए, ठीक लिखा मैंने? चेक करिएगा प्लीज। 4 नहीं होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते। ये पहले क्लियर कर लो आप, तो मैं प्रिटेंड, तो मैं तो करूँगा ही गलती, वो तो आप भी बताएंगे मुझे कि ये 100 इंटू 10 या 100 इंटू 100 होना चाहिए। ये क्या यूनिट मेरी ठीक है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होते हैं, यही पढ़ाया आपके टीचर ने क्या? वो तो 1 किलोमीटर में होते हैं क्या? 1 सेंटीमीटर में 100 mm होते हैं। वाह, जरा ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, अगर इतनी बड़ी मिस्टेक कर देंगे। mm 1 मीटर का एक कभी स्केल देखा है आपने? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, जो स्केलिंग होती है। एक बड़ा जो स्केल आप देखते हैं, या छोटा स्केल ले लीजिएगा, 6 इंच का जो स्केल होता है, यहाँ पे 1
ऐसे 2 3 4 5 और ये आपका 6। ये इसमें जो ये छोटे छोटे डिविजन्स होती है, दीज आर नोन एज एम। इसका मतलब 10 to the power 3 1 मीटर। इसका मतलब 1 mm इज इक्वल टू 1/10 to the power 3। आपका हो गया, तो ये आपका 10 to the power -3 मीटर। बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत ना हो। क्या मैंने सही किया है? mm में है, mm में। अभी भी सोच लीजिए 10 to the power 4 होना चाहिए कि 3 होना चाहिए? रेडियस 10 to the power -3 ही होना चाहिए, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आप करेंगे रेसिस्टिविटी ऑफ वायर इज R 20 ओम इंटू। अब इससे अगर आपका एरिया ऑफ वायर निकालेंगे तो ये आपका पाई r² होता है आपका। देखो, तो पाई का मतलब 22/7 इंटू r का मतलब 10 to the power -3 की पावर 2। तो आपका 22/7 इंटू 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। क्लियर देख लीजिएगा, कोई शक हो तो जरूर बताइएगा। क्लियर हो गया? तभी यहाँ बैठेगा। तो इन प्लेस ऑफ दिस एरिया नाउ विल कीप 22/7 इंटू 10 to the power -6 और कहाँ पे रेसिस्टेंस 21 ओम। चलो 21 कर देते, कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? आपका L लेंथ ऑफ वायर कितनी है? श्योर है? अब आप कर इसका मतलब आपको एक फॉर्मूला, आप मैथ वाले हैं, A/B/C जब होता है तो क्या होता है? A/BC। तो A/B जब दीदी ये तो समझना, A/B/C जब A सेपरेट होता है और B/C सेपरेट होता है, इन दैट केस AC/B होता है। और जब A/B सेपरेट, C सेपरेट, तो A/BC होता है। ये 3 फॉर्मूले आपके बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। और तीसरा फॉर्मूला, इफ A/B इज सेपरेट एंड C/D इज सेपरेट, तो ना देखो दैट इज AD/BC। इसीलिए पहले 9th में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर रखा था। पता नहीं किस बुद्धिजीवी आदमी ने 9th पूरा सिलेबस ही आप लोगों का खत्म कर दिया। कितने बुद्धिजीवी हैं। ये तो अभी भी बोर्ड आपका है, नहीं तो किसी का बस चले तो कहेगा क्या करना है स्कूल पढ़ करके, ऑनलाइन पढ़ लो। मोबाइल की बिक्री भी हो जाएगी, रिचार्ज वाले की भी बिक्री हो जाएगी, बस आप लोगों के दिमाग की बिक्री नहीं हो और कुछ नहीं। देखो दिस 21 इंटू आपका ये मीटर में आपका जैसे, तो मीटर से एक पावर तो कट जाएगी, ओम मीटर आ जाएगा। तो 21 इंटू 22/7 इंटू 30 और इंटू 10 to the power 6 ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी 11 से, ठीक है ना? और ये आपका कितना हो गया? 15 से 2 से 7 3 से 21 3 से 3 5 से, तो आपका इसलिए रेसिस्टिविटी इज इक्वल आपका 2.2 इंटू 10 to the power -6। साइंटिफिक ऑर्डर में भी आ गए, डेसिमल की बात है। 2.2 10 to the power -6 ओम मीटर। दिस वाज द resistivity of this wire which has a length of this 30 meter and whose resistance was 21 ohm and has a radius of 0.1। तो पहले आपका कन्वर्जन आपको ट्रांजैक्शन करनी आनी चाहिए। देन ऑन बिहाफ ऑफ दिस, व्हेन दिस
mm was converted into the meter. So now you have find out in the second one is scaling area of wire. एरिया ऑफ वायर निकालने के बाद आपका ये हो गया. वैल्यूज रखी. कौन सा फॉर्मूला आप देख रहे हैं? ये वाला फॉर्मूला आपने यूज किया, लेकिन ये मैंने बताया. ये पूरी डिटेल के साथ आप जाइएगा, प्लीज डू इट. नाउ सी, ये देखिए इन दिस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. अब वही मैंने अभी आपको जो इस क्वेश्चन में आपका बताया, उसी में आपका नाम देखो जैसे था कि 100 जूल हीट आपकी प्रोड्यूस हो रही है हर सेकेंड में 4 ओम के रेसिस्टेंस वाले वायर से. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर. अब हो सकता है ये हीट प्रोड्यूस वाली बात जो होगी, क्या पता ये बायोमेटालिक आपका जो गीजर होगा या अवन होगा या आपका इंडक्शन हो सकता है. तो इस वायर का जो रेसिस्टेंस है आपका देखो, सॉल्यूशन नंबर 3 आई एम गिविंग टू यू. रेसिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज आपका देखो दिस है 4 ओम इन एवरी सेकेंड. आपका देखो ये क्या कह रहा है, ईच सेकेंड आपका, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया. क्लियर हो गया. ये जो वायर आपकी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये H इज इक्वल टू आपका देखिएगा दैट इज 100 जूल. इधर पहला काम तो आपका देखो ये हो, गीजर के अंदर भी हो सकता, इंडक्शन के अंदर भी हो सकता. हीट जिससे प्रोड्यूस हो रही है आपका नाम देखो दिस. सिंपल सी बात है, हमारा यहाँ पे वायर से आपका नाम. ठीक है. अब यहाँ पर 2 फॉर्मूले. अगर आपको याद होगा कि ना हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू वर्क डन आपने लिखा था, तो हीट प्रोड्यूस्ड H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. ये जब आपका इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेसिस्टेंस एंड टाइम. इसमें तो कहीं पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र ही नहीं हुआ. इसका मतलब ये मेरा फेल्योर हो गया. सर देखो, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं एवरीथिंग मस्ट बी वेरी मच क्लियर. नहीं तो मैं सोचता हूँ कि पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है. आप यहाँ पढ़ो, कहीं पढ़ो, घुसना पड़ेगा किताब के अंदर. आपका देखो हीट प्रोड्यूस्ड H इज इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला क्या है जरा देखिएगा, कल मैंने लिखा है आपको, V स्क्वायर R/T. ये इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपका देखो टाइम एंड रेसिस्टेंस. इसका मतलब ये मेरे लिए करेक्ट होगा, क्योंकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द रेसिस्टर्स. इसका मतलब इट्स परफेक्ट. ये वाला ये नहीं यूज करूंगा, ये मैंने समझाने के लिए देखो आपका बताया. इज इट क्लियर? तो अब पता चला टीचर भी आपके ये 2 क्यों लिखे, अभी ऐसा भी है, पढ़ाएंगे नहीं लेकिन आर्गुमेंट जरूर करेंगे. ये अभी देख तो रहे थे, अब बाहर कोचिंग बंद है, स्कूल टीचर्स का क्या हाल है. देखो बच्चे अभी खेल रहे थे, वीडियो आज बनाया हुआ, अभी इसको प्रिंसिपल को भेजना है कि यही आप सिखा रहे हैं अपने स्कूल में. अब आप कहते हैं V इज इक्वल टू V स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए आपका H इंटू R/T. ये देखिए दिस इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट विल गो अप एंड इट विल कम डाउन. V स्क्वायर इज रिमेनिंग एट द सेम पॉइंट, एट द सेम प्लेस. तो V इज इक्वल टू आपका देखो, आप डायरेक्ट मैथ वाले के लिए यही तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. ये पूरा प्लस माइनस हो जाता है. जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं या कहीं से भी आपका स्क्वायर जब आप हटाते हैं, दूसरी तरफ आपका प्लस माइनस में आ जाता है. तो V इज इक्वल माइनस रिजेक्ट करते थे, अब प्लस आपका, तो प्लस अब लिया जाता है कायदे से, अब स्क्वायर से, क्योंकि निगेटिव आपकी हमेशा रिजेक्ट की जाती है.
ये तो सोशल मीडिया में कोई पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं है ना कोई देखने वाला है। नहीं तो ये जैसे हम ये इन चीज़ों को आपको पढ़ाते हैं ना इनमें यूट्यूब में डाल करके, ये तो अभी तक तो तहलका मच जाना चाहिए। ना तो पढ़ने वाला स्टूडेंट है और ना पेरेंट्स को कोई मैं उन्होंने कहा पास हो गया साला यही गनीमत है ना। V is equal to H का मतलब 100 into R 4 और ओवर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। 100 का स्क्वायर रूट आपका 10 और 4 का स्क्वायर रूट आपका 2, तो V is equal to this 20 volt. This is your answer of third question. Please do it.